हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे पावर क्वेरी एडिटर के बारे में हम पढ़ेंगे। पावर क्वेरी स्क्रीन के क्या क्या फेसेस होते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं उसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर क्वेरी स्क्रीन या पावर क्वेरी एडिटर या क्वेरी एडिटर, डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको मतलब हम लोग बोलते हैं। तो वेयर वी कनेक्ट क्लीन ट्रांसफॉर्म और शेप ऑफ डाटा, मतलब जहाँ पावर क्वेरी स्क्रीन एक ऐसा एरिया है जहाँ भी हम अपने डाटा को कनेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म और शेप देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम इसका। ठीक है। इसका हमने मतलब टोटल जो पावर क्वेरी एडिटर है उसको 4-5 फेज में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका रिबन है, क्वेरी प्लेन है, डेटा रिव्यू है और क्वेरी सेटिंग एरिया है और फार्मूला बार है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पिक्चर भी बना लिया है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बना लिया तो कि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम बना लिया है, इससे आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट एरिया जो है ये हमारा रिबन है, रिबन एरिया है जो मैंने रेड कलर में दिखाया है। इसको हम रिबन एरिया या मीनू ट्रांसफॉर्म एरिया भी बोलते हैं। ठीक है। और आपका जो ग्रीन पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डेटा शीट एरिया। ठीक है। और आपका जो ब्लू ब्लू कलर का है जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये है आपका आउटपुट विंडो भी बोलते हैं या आउटपुट एरिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है। उधर आपका राइट कॉर्नर में जो है ये येलो येलो पोर्शन है, ये आपका है ETL परफॉर्म, मतलब इस एरिया में हम क्या क्या ETL परफॉर्म करते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड डाटा को करते हैं। और आपका जो FX करके जो एरिया दिख रहा है ये यहाँ पे, ये है हमारा फार्मूला बार भी बोलते हैं या M लैंग्वेज क्वेरी बार भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो आपको आई होप ये बढ़िया से समझ में आया होगा। अब इसके जो प्रीवियस क्लास है एक बार मैं उसको भी रिकैप कर लेता हूँ। ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हम इसमें मतलब क्वेरी एडिटर में क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। रीनेम कर सकते हैं फिल्टर्स का, रीनेम या कॉलम, स्प्लिट, मर्ज, फार्ज, एकदम क्विक रिव्यू कर लेता हूँ उसका मैं। आपका क्रिएट कॉलम कर सकते हैं, पाइवट एंड पाइवट और अपेंड, मर्ज, ये सारे टास्क हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको बंद करते हैं। एक बार जो हमने येस्टरडे क्लास किया था उसको एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारी कल की क्लास थी, इसको एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम अपने प्रैक्टिस विंडो पे चलते हैं। ठीक है। तो पावर क्वेरी एडिटर इज ए टूल यूज टू कनेक्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म डाटा एंड लोड योर डाटा इनटू पावर क्वेरी एडिटर। और आपके डाटा को मतलब किसी भी डैशबोर्ड बनाने से पहले अपने डाटा को आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म और लोड कर सकते हैं। ठीक है। ये एक बार फास्ट रिकैप कर लेता हूँ मैं इसको। और अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल जो डाटा शीट है उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये एक डाटा शीट मैंने प्रिपेयर करी है ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है। हमारे पास एक डाटा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 120 रोज़ का डाटा है। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर और यूनिट सेल्स रीजन है। ठीक है। यूनिट सेल्स, ये सारी चीज़ें मतलब एक छोटा सा डाटाबेस मैंने प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है। इसको हम पावर क्वेरी एडिटर में चल के प्रैक्टिस करेंगे। पावर क्वेरी एडिटर में इसमें ऑलरेडी मैंने इसको लोड कर लिया है। ठीक है। यहाँ से लोड करने का तरीका आपके गेट डाटा में जाके एक्सेल वर्कबुक और इसको लोड और ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्म करते ही आपको क्या है, एक आपकी दो तरीके से हैं, या तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा, या सिंपली आप होम में जाके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है। इसको, ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, होम में जाके ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो हमारा डाटा है पावर क्वेरी एडिटर में लोड हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा ये जो मिड में है ये हमारा क्या है, आउटपुट विंडो भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो अभी हमें क्या जो हमने ये स्टडी क्या प्रैक्टिस किया था, हमने जो है तीनों चीज़ों को हमने क्या मर्ज किया था। हम कंट्रोल बटन दबाएंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट बटन दबा के यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम करेंगे तो आपका एक विंडो और खुल के आएगी, यहाँ पे एक विंडो और खुल के आएगी मर्ज कॉलम करके।
ठीक है। तो हमें जो हमारे नाम है तीनों, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इनको क्या है एक स्पेस देके उसको हम क्या दे देंगे, फुल नेम करके नाम एक दे देते हैं, फुल नेम। ठीक है, फुल नेम दिया, ओके करेंगे तो देखोगे कि ये आपको तीनों नाम को इन्होंने मर्ज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मर्ज होके आ गए हैं। ठीक है, ये आपका नेहा कुमारी घोष करके इस तरीके सारे सारे नेम ये क्या मर्ज हो गए हैं। ठीक है, जैसे फ़िलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, या सिंपल देखो यहाँ पे ये रेड जैसे ये क्रॉस दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट करके अपना हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, आज हम सीखेंगे कॉलम, चूज़ कॉलम, ये सारे ऑप्शन सीखेंगे, और रिमूव कॉलम सीखेंगे, कीप रोज सीखेंगे, और क्या सीखेंगे हम, रिमूव रोज। ये 3-4 चीज़ें हम सीखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम चलते हैं चूज़ कॉलम पे, चलते हैं चूज़ कॉलम पे क्लिक करते हैं। तो चूज़ कॉलम में मतलब हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है इसके अंदर। सपोज़ करो हमें कस्टमर आईडी रखनी है, फर्स्ट नेम रखना है और मिडिल नेम नहीं रखना है जैसे, और आपका जेंडर नेम नहीं रखना है, और हमारा ये रखना है यूनिट सेल्स रीजन रखना है। जो जो चीज़ें हमें इसमें मतलब रखनी है वो हम इसको चेक करके रखेंगे, अदरवाइज़ बाकी सबको हटा देंगे। देखोगे आप यहाँ पे ये जो जो चीज़ें हमने चेक करके रखी है सिर्फ वही ऑप्शन हम मतलब वही कॉलम इसमें हमारे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या, ये हमारा हो गया। अब हमने करना है गो टू कॉलम पे। गो टू कॉलम में क्या है हमारा, सपोज़ करो ये हमारा जैसे हमें इसको हम एक बार हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये अभी हमारा एरिया बड़ा है तो हम गो टू कॉलम पे क्या है, ये हमारे सारे, ये तो मतलब एक इमेजिनरी डाटा हमने बनाया है, लेकिन जो रियल टाइम डाटा है उसमें तो काफ़ी सारे कॉलम्स होते हैं। तो इसमें सपोज़ करो रेंडमली हमें किसी भी कॉलम पे जाना है, जैसे सपोज़ करो हमें जाना है जेंडर नेम पे जाना है या यूनिट सेल एरिया पे जाना है, तो उसी को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। सीधा हमारा मतलब कॉलम, हमारा जो सिलेक्शन एरिया है वहीं पे चला जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारे चूज़ कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं रिमूव कॉलम पे, चलते हैं। रिमूव कॉलम में क्या है, जैसे सपोज़ करो हमें कुछ कॉलम रिमूव करना है, इसमें ये जैसे जो सिलेक्ट होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा। सपोज़ करो हमें मिडिल नेम नहीं रखना है, मिडिल नेम, जैसे मिडिल नेम सेलेक्ट किया, रिमूव कॉलम पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये देखो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आपका मिडिल नेम चला गया। ठीक है, आपका अब क्या बचा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चला। ठीक है, इसको हम हटा भी सकते हैं। सपोज़ करो हमें चाहिए तो हटा दोगे तो फिर आपका फिर से मिडिल नेम आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, रिमूव कॉलम और रिमूव अदर कॉलम ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हमारा कीप टॉप रोज। तो ये क्या करेगा, जैसे सपोज़ करो हम एक रेंज दे देते हैं, कीप, इस पर क्लिक करते हैं तो हमें कितनी रो रखनी है, जैसे सपोज़ करो 5 ही रखनी है, तो देखोगे ये 5 रो ही दिखा देगा। ठीक है, इस स्टेप को हटाते हैं एक बार, फिर हम करते हैं, फिर दोबारा से करके देखते हैं। हमें कीप टॉप टॉप 10 रखते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा टॉप 10 ही रख देगा ये। ठीक है, टॉप 10 ये हमारा सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, और आपका नंबर हमने इसमें दे दिया, जैसे दे दिया हमने 7 दे दिया। ठीक है, ये इतना रिमूव कर दिया, मतलब इतना पहले टॉप 10 रिमूव किया था और फिर उसके बाद हमने दोबारा से 7, जितने भी हम देखो ये जो भी टास्क हम यहाँ से करेंगे वो अपना देखो यहाँ पे नंबरिंग कम भी होती जा रही है, आप देख रहे होगे। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से हटा देते हैं, तो फिर से बिगनिंग से हमारा एक बार फिर से करके देखते हैं। ठीक है, टॉप 5 हटाते हैं सबसे पहले, या टॉप 20 हटाते हैं, टॉप 20 हटाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे कस्टमर आईडी 21 आ गई है, तो 21 रो इसने मतलब 20 रोज़ इसने हटा दिए हैं। ठीक है, अब आपका हमारा है ये जैसे बॉटम, रिमूव बॉटम रोज़, हम यहाँ से अप्रोक्सीमेटली चलो 20 नंबर हटा देते हैं बॉटम से। तो देखोगे यहाँ बॉटम से जैसे 120 रो का डाटा था, तो देखो 20 रोज़ ने हटा दिया, तो 100 तक ही आपका डाटा दिखा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका रिमूव अल्टरनेट में क्या है, जैसे हम कोई रेंज दे देते हैं, जैसे अब यहाँ पे रेंज दिखा देता हूँ, जैसे इसको हम हटा देते हैं, अभी हमारा टास्क हमने परफॉर्म कर लिया है। तो अब हम चलते हैं रिमूव अल्टरनेट पे, हमारा डाटा 1 से बिगिन हो गया है। जैसे हम डिलीट करते हैं, मतलब 3 से स्टार्ट हो, हमारा फर्स्ट रो कहाँ से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट हो,
और कितने कितने इंटरवल पे, 3 के इंटरवल पे, और नंबर ऑफ रोज 3 के उस पर रखे। ठीक है, तो ये टास्क परफॉर्म हुआ। तो देखोगे कि आप 3 जहाँ भी 3 के इंटरवल पे इसने डिलीट कर दिया। देखो 1 2 3 वाला रो हमारी हट गई है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमारे 3 के इंटरवल पे इसने डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये वाला टास्क हमने कर लिया है। अब हमारा है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट एक्चुअली इस डाटा में जो भी डुप्लीकेट है तो वो हटा देगा। ठीक है, देखो जो डुप्लीकेट है वो रिमूव कर दिया इसने। ठीक है, इसको फिर से हटा देते हैं हम। एक है हमारा फिर इसमें रिमूव ब्लैंक रो। ब्लैंक रो इसमें है नहीं एक्चुअली में, तो ये ब्लैंक रो इसने कुछ हटाएगा नहीं क्योंकि ये क्लीन डाटा है, तो इसमें कुछ हटाएगा नहीं। और है हमारा रिमूव आपका रिमूव एरर। एरर भी है नहीं है इसके अंदर, तो अगर कुछ एरर होती तो हाईलाइट करके एक मतलब जो भी एरर वाली रोज़ हैं उनको दिखा देता है। तो ये हमारा डाटा क्लीन है तो इसमें कोई एरर दिखाएगा नहीं। ठीक है, हमारा की प्रो हो गया है, ये हो गया है, रिमूव कॉलम भी हो गया है, रिमूव अदर कॉलम। ठीक है, ये सारे जो हमारा सिलेक्ट रहेगा उसके अलावा सारे हटा देगा। ठीक है, ये सारे टास्क हम करके देख चुके हैं। तो अभी ये 3-4 ऑप्शन हमने कर लिया, की प्रो भी कर लिया है, रिमूव कॉलम भी कर लिया है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले चैनल मतलब वीडियोस आपको ईजिली अवेलेबल हो पाएँ। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।